वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का आज पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के इतिहास। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का इतिहास 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इसमें हमने सबसे पहले खोज देखी है गेनतारा एबाकस की। यह सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र है जिसका प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। यह आयताकार लकड़ी से बना ऐसा ढांचा होता है जिसमें 9 या 10 हॉरिजॉन्टल छड़ें होती हैं, जिसमें 7 दानों या 7 मनकों को लगाया जाता है, जिन्हें एक लंबवत छड़ों द्वारा इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इसके एक ओर 5 मनके हों तथा दूसरी ओर 2 मनके हों। इस एबाकस के द्वारा जोड़ना व घटाने जैसी प्रक्रियाओं को आसानी से किया जाता था। अगला टॉपिक है हमारा नेपियर बोन्स। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था जिसकी सहायता से गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। ये पट्टियां जानवरों की हड्डियों से बनी होती थी, इसलिए इसे वैज्ञानिक के नाम नेपियर और हड्डी यानी बोन्स के नाम पर नेपियर बोन्स का नाम दिया गया। स्लाइड रूल। जॉन नेपियर ने सन 1617 में कैलकुलेशन की लघुगणक विधि का आविष्कार कर लिया था। इस विधि में दो संख्याओं का गुणनफल, भागफल, वर्गमूल आदि किसी चुनी हुई संख्या के घातांकों को जोड़कर या घटाकर निकाला जाता था। सन 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑर्टरेड ने स्लाइड रूल नामक एक ऐसी वस्तु का आविष्कार किया जो लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकती थी। इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती हैं जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाया जाता है। इन पर चिन्ह इस प्रकार पड़े होते हैं कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होते हैं। अगला है हमारा पास्कल कैलकुलेटर। गणना करने वाला पहला वास्तविक यंत्र महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में इसे बनाया था। इसे पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल की एंडिंग मशीन या पास्कलिंग भी कहा जाता है। इस यंत्र का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने घटाने में किया जाता था। इस संख्या में कई दांतेदार चक्र और डायल होते थे जिनके प्रत्येक चक्र में 10 भाग होते थे। वे आपस में इस प्रकार जुड़े होते थे कि जैसे ही कोई चक्र एक बार पूरा घुमाया जाता था उससे बाईं ओर का चक्र केवल एक भाग अर्थात 1/10 चक्र ही घूम पाता था, जिससे हासिल लेने वाला प्रभाव उत्पन्न होता था। दो संख्याओं का योग अथवा दो अंतर या फिर दो संख्याओं का योग या अंतर एक संख्याओं को डायल करके तथा दूसरी संख्या के बराबर चक्रों को क्रमशः घुमाकर ज्ञात किया जाता था। अगला है लेबनीज का मैकेनिकल कंप्यूटर। जर्मन के गणितज्ञ लेबनीज ने सन 1671 में पास्कल के कैलकुलेटर में कई सारे सुधार किए और इसे सुधार कर एक ऐसी जटिल मशीन का निर्माण किया जो कि जोड़ने तथा घटाने के साथ साथ गुणा करने और भाग करने में भी समर्थ था। इस यंत्र की गणना करने की गति बहुत तेज हो गई। इस मशीन का व्यापक पैमाने में उत्पादन किया जाने लगा। बेबेज का डिफरेंस इंजन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, एक ऐसा यंत्र बनाया जो विभिन्न बीजगणितीय फलकों के मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात कर सकता था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन कहा जाता था क्योंकि यह इस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया था कि किसी बीजगणितीय पॉलिनोमियल पे पास पास के दो मानों का अंतर सदा एक समान रहे। बेबेज का एनालिटिकल इंजन। आपने डिफरेंस इंजन की सहायता और उपयोगिता से प्रेरित होकर
चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की पूरी रूपरेखा तैयार की जो आजकल के कंप्यूटर से आश्चर्यजनक समानता रखती है। इस मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया। इस मशीन का डिजाइन अपने आप में परिपूर्ण था। इसमें न केवल सभी गणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आंकड़ों को स्टोर करने का भी इसमें फीचर्स बनाए गए थे। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी क्षमता की कल्पना भी की गई थी जिससे मशीन दिए हुए निर्देशों के समूह का क्रमानुसार पालन कर सकती थी। पंच कार्ड डिवाइस। सन 1880 में हरमन होलरिथ ने बेबेज की परिकल्पना को साकार किया और इसे एक इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई जो कि पंच कार्ड की मदद से सारा काम ऑटोमेटिकली करती थी। शुरू में जितने भी गणना यंत्र बनाए गए उनमें संख्याओं को डायल करने के लिए दांतेदार पहियों को हाथ से घुमाया जाता था, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने पहली बार यह सोचा था कि संख्या पढ़ने या पंच किए हुए पंच कार्ड द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस पंच कार्ड का उपयोग करके कंप्यूटर में एक नया विकास ला लिया। अर्लियर कंप्यूटर्स यानी कि प्रारंभिक कंप्यूटर। 1937 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हॉवर्ड एकिंस ने तथा ग्रेस हॉपर ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 बनाया। मार्क 1 बहुत ही विशाल आकार का था। इसकी लंबाई 15 मीटर से भी अधिक थी, यानी कि एक बड़े कमरे या बड़े हॉल से भी ज्यादा बड़े। उसमें लगे तारों की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर थी। उसमें हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स तथा दूसरे पुर्जे लगे हुए थे। यह पहला सामान्य कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को स्टोर भी करके रख सकता था। यह इतना बड़ा और इतना विशाल था कि इसका उपयोग आम आदमी या आम इंसान नहीं कर सकता था, और इसका मेंटेनेंस बहुत ही हाईली था। बहुत ही ज्यादा पैसे लग सकते थे, इसमें खर्च होते थे इसका मेंटेनेंस करने में। इसके प्रारंभिक कंप्यूटर्स 1942 में एटना सॉफ्टबेरी, 1946 में एनिएक, 1949 में ईडीसैक, 1950 में ईडीवैक, 1951 में लियो और 1951 में ही यूनिवैक 1 का आविष्कार किया गया। कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी प्रकार की वीडियो या किसी प्रकार के सब्जेक्ट से नोट पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना प्रेम और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। आने वाले वीडियो में हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।